हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन यह है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ अ पेन। तो पेन हमारा क्या है? नाउन है, जो कि एक वस्तु है। दूसरा है द ताजमहल इज़ इन आगरा। तो ताजमहल हमारा क्या है? नाउन। ये क्या है? ये भी थिंग है। इन आगरा, आगरा भी हमारा नाउन है। ये क्या है? ये स्थान का नाम है, यानी कि प्लेस का नाम है। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन के। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन का ये भी है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसकी हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो पहला नाउन का प्रकार हम पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इस यहाँ से हमें इसकी हिंदी से ये पता लग रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल सी बात है, इसमें व्यक्तियों के नाम तो आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम तो आने कंपलसरी है। तो हम देखते हैं, पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है? द गंगा इज़ अ होली रिवर। तो गंगा क्या है हमारा? गंगा हमारा नाउन है, क्योंकि ये रिवर का नाम है। रिवर बोल सकते हैं, या इसे हम वस्तु भी बोल सकते हैं, बट ये रिवर है, इसलिए इसका नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सेकंड है राम वॉज किंग ऑफ अयोध्या। तो राम हमारा क्या है? राम हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। वॉज किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या भी हमारा क्या हो गया? अयोध्या भी हमारा एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्थान का नाम है अयोध्या, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। डेफिनेशन में लिखा है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसमें व्यक्ति आ गया है, तो सिंपल सी बात, व्यक्ति भी होगा, वस्तु अथवा स्थान भी होगा। एक पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल जैसे कि ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रॉपर नाउन इसे हम बोल सकते हैं, बट इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसा ही ये भी है राम। राम के पहले हमने ए एन या द का प्रयोग नहीं किया, नहीं होता। कुछ विशेष नदी, विशेष पुस्तक के आगे ही दा का प्रयोग होता है। हाँ, जैसे कि कोई विशेष चीज़ होती है, उसके पहले हमें दा लगाना पड़ता है, क्योंकि हम दर्शाते हैं उसे कि वह एक विशेष चीज़ है। जैसे कि गंगा है ना, गंगा के पहले हमने दा का प्रयोग किया है, क्योंकि गंगा जो है एक विशेष नदी है, जो कोई काफ़ी फेमस भी है। इसीलिए क्या बोलते हैं, हम कुछ विशेष चीज़ों के आगे ही दा का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आर्टिकल बोले तो ए एन दा में से किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला प्रॉपर नाउन आई होप कंप्लीट हो जाए। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरा पढ़ने से पहले एक दो पॉइंट था उसका। प्रॉपर नाउन का पॉइंट ये था कि जो प्रॉपर नाउन है ना, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे कि उसमें था गंगा, तो गंगा का गंगाज नहीं होगा, गंगा का सिंगुलर ही रहेगा, गंगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो हमेशा कैपिटल, पहला अक्षर उसका हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि गंगा था, उसका जी पहला बड़ा हमने बनाया था। तो कोई भी प्रॉपर नाउन हो, वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि वह उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। और बातें हैं दूसरे पे, कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे नाउन जो किसी विशेष जाति या वर्ग की ओर संकेत करते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैन, काउ, एनिमल, टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल्स, वुमेन, मैन। तो अदर
एक्सेट्रा, जो कि क्या है, कॉमन नाउन। तो अब इसे हम अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे कि काऊ, काऊ क्या है, एक गाय है। काऊ गाय है, वो हिंदी है। तो मेरा मेन मोटिव है कि काऊ जो है ये एक नाउन है, ग्रास भी नाउन है। तो काऊ जो है ना वह एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे वो उसकी जाति बता रहा है कि ये गाऊ काऊ है। काऊ बोले तो एक गाय है। यहाँ पे उसकी जाति को बता रहा है, जैसे कि गाय तो कई सारी होती है ना, तो यहाँ पे उसने एक उसकी जाति बता दी है कि यह गाय की जाति है। दूसरा क्या है, ग्रास, ग्रास भी कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पे उसने दर्शा दिया है कि ये क्या है, ये ग्रास उसकी एक जाति है। आई होप कंप्लीट हो गया होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, डॉग। डॉग भी क्या है, अब ऐसा तो है नहीं मैंने बोला ये डॉग और वो वाला डॉग, तो यहाँ पे जाति नहीं आ रही है। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि वह उसकी जाति को बता रहे हैं कि यह डॉग है, एनिमल है, ग्रास है, मेज है, टेबल है। होती तो कई सारी हैं, बट हम उसकी जाति को दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ यह एक क्या है, डॉग है। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो एनिमल क्या है, एनिमल भी एक जाति है ना, जो कि दर्शा रही है कि हाँ कि यहाँ पे सारे के सारे एनिमल ही हैं, वो उसकी जाति को दर्शा रहा है, नॉर्मल सी बात। अब वो एक एग्जांपल ले लें, बर्ड। बर्ड मतलब चिड़िया। तो चिड़िया भी कई सारी होती हैं, बट हमें तो मेन पॉइंट ये है ना कि यहाँ पर उसकी जाति को दर्शा रहे हैं कि वह डॉग है, एनिमल है, ग्रास है, टेबल है, मेज है या चेयर है, अदरवाइज एक्सेट्रा जो भी। तो कॉमन नाउन के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड है अनकाउंटेबल, या मास भी बोल सकते हैं। मास कैसे, आइए आगे पढ़ेंगे। तो जिन कॉमन नाउन की गिनती की जा सके उन्हें हम काउंटेबल बोलते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि उसका नाम से ही देख सकते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ही होता है जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे ना गिना जा सके। तो जैसे कि 5 वर्ड्स आर फ्लाइंग, तो 5 वर्ड्स क्या है, ये हमारा नाउन तो है ही, और कैसा नाउन है, काउंटेबल, क्योंकि हम गिन पा रहे हैं 5। यहाँ 5 से हमें पता लग रहा है कि 5 बर्ड यानी कि चिड़िया हैं और वो उड़ रही हैं। यहाँ पे जिसमें गिनती आ जाए समझ जाना वो काउंटेबल नाउन है। 1 2 3 4 5, या फिर और एग्जाम्पल उसमें जैसे कि डबल, ट्रिपल, तो ये सब क्या काउंटेबल है क्योंकि हम उसे गिन सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। अब आते हैं हम अनकाउंटेबल, या जिसे हम मास भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं वर्ड्स। अब मैंने बोल दिया वर्ड्स, क्या आप बता सकते हैं कितनी वर्ड्स हैं यहाँ पे, नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी कोई गिनती नहीं है ना कि कितनी वर्ड्स हैं, नहीं ना। हाँ, अगर पे यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया होता कि हाँ यहाँ पे 10 वर्ड्स हैं, तो हम ये काउंटेबल रहता ही नहीं। हमें पता है कि 10 वर्ड्स हैं जिसे हम गिन सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ओके। दूसरा क्या है, इसे मास भी बोलते हैं। तो मास इसलिए बोलते हैं जैसे कि देखिए एयर, एयर क्या है, एयर भी हमारा नाउन है, कैसा है, कॉमन नाउन। बट कॉमन नाउन में क्या हम एयर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, बस उसे तौल सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम मास बोलते हैं। आई होप क्लियर दिस। सो अब हम पढ़ें तीसरा, थर्ड, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो वे नाउन जो किसी विशेष समूह की ओर संकेत करते हैं वे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जैसे कि टीम, क्लास, बेंच, हर्ड, एक्सेट्रा। यहाँ पे समूह दर्शाया जाता है, यहाँ पे किसी का जेंडर नहीं पता चलता है। यहाँ पे ऐसा रहता है कि कलेक्टिव नाउन बोले तो समूह, समूह से ये भी पता चलता है हमें कि यहाँ पे इकट्ठा होगा कुछ, बट ये नहीं पता चलता है क्लियर कि यहाँ पे मेल है या फीमेल है। यहाँ पे सिर्फ इतना दर्शाया जाता है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ कुछ कलेक्ट है। जैसे कि टीम है, टीम में क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ बॉय है या सिर्फ लड़कियां हैं, ऐसे नहीं बता सकते ना।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने देखा हो, आपके सामने की हो, तब बता सकते हैं, बट ऐसे नहीं बता सकते ना। तो टीम हमारा क्या है, वहाँ पे कई सारे खिलाड़ी होते हैं, तो एक तो होगा नहीं, एक से अधिक ही होगा ना टीम के अंदर। तो टीम के अंदर समूह बन जाता है लोगों खिलाड़ियों का। सेकंड है क्लास। क्लास में क्या एक तो स्टूडेंट होगा नहीं, सिंपल सी बात है, एक से अधिक स्टूडेंट होंगे, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो झुंड में सिंगल तो कोई होता नहीं है, जैसे कि भेड़ों का झुंड होता है, तो भेड़ अकेले तो होते नहीं, कई सारे होते हैं, तभी हम उसे झुंड बोलते हैं, वरना उसे झुंड बोलेंगे ही नहीं। चौथा क्या है, वंश। वंश का मतलब हम ये बोल सकते हैं गुच्छा। जैसे गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा ले लो, उसमें एक तो अंगूर होगा नहीं, एक अंगूर होगा तो सीधी सी बात है उसे ग्रैप बोल देंगे। एक से अधिक अंगूर हो गए उसे या फिर गुच्छा या ग्रैप्स बोलेंगे। ओके, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फैमिली इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो हिज में हिज फैमिली क्या है, हिज फैमिली यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसकी फैमिली, उसमें वह अकेला तो है नहीं, उसकी फैमिली भी है, कई सारे मेंबर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, समूहवाचक, समूह बन गया उसकी फैमिली का। एक तो लोग, एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। पहले बात, अगर दो आ गया तो वो कॉमन नाउन चला जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। कलेक्टिव का है इसलिए इसमें मेंशन नहीं होता है कितने बंदे हैं। ओके, और दूसरा है आई गिफ्टेड हर अ बंच ऑफ रोजेज। अ बंच ऑफ रोजेज यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, अ बंच ऑफ रोजेज, रोजो, गुलाबों का गुच्छा। मैंने उसको एक गुलाब का गुच्छा दिया, या गिफ्ट बोल सकते हैं, हाँ गिफ्ट ही है। तो आई होप ये वाला तीसरा भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे वाले नाउन पर। चौथा हमारा है मटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, अब यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ, इसके नाम में आ रहा है पदार्थ। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे पदार्थ है, पदार्थ ज़रूर आएंगे, जहाँ पे पदार्थ दिख जाए ना, अब समझ जाना कि वो नाउन मटेरियल नाउन है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। वे नाउन जो किसी पदार्थ को दर्शाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं उनको। जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो वुड हमारा यहाँ पे क्या है, ये पदार्थ है ना, मटेरियल है ना, तो ये मटेरियल है, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा। सिंपल सी बात है, जिसमें पदार्थ आ रहा है। अब पदार्थ तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पदार्थ किसे बोलते हैं, इसलिए ऑक्सीजन भी हमारा पदार्थ है, सिल्वर भी हमारा पदार्थ है, गोल्ड भी हमारा पदार्थ है, सारे के सारे मेटल और नॉन मेटल पदार्थ ही है, मटेरियल नाउन जिसे हम बोल सकते हैं। और टेबल हमारा क्या है, टेबल हमारा नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन नहीं है, ये नाउन चला गया कॉमन नाउन में, क्योंकि यहाँ पे टेबल उसकी जाति दर्शा रहा है, ये टेबल है, मेज है, इसलिए हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके, अब पांचवा देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वे नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को दर्शाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, या भाववाचक संज्ञा है। देख, अब यहाँ आप हिंदी से समझ सकते हैं भाव, जिस वाक्य में किसी के भाव का आभास हो रहा हो, वहाँ पे समझना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, विजडम बुद्धिमान, चाइल्डहुड बचपन, फ्रेंडशिप दोस्ती, तो ये सब क्या है, भाव। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आप क्या बता सकते हैं, ये मटेरियल है, नहीं, नाउन है, हाँ नाउन है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम ईमानदारी है, नहीं, ये एक भाव है, फीलिंग है कि वह ईमानदार है। विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान, तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये नाउन है। ओके, बट कौन सा, मटेरियल नाउन है, कोई ये पदार्थ है, नहीं है, ये क्या है, ये एक भाव है कि भाई बुद्धिमान है, ये उसकी फीलिंग भी बोल सकते हैं, ये उसका भाव दर्शा रहा है कि भाई क्या है, बुद्धिमान है। क्या, चाइल्डहुड बचपन,
तो चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है। तो किसी का बचपन है, ये उसका भाव दर्शा रहा है ना कि ये उसका बचपन है या पदार्थ है या कुछ और है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं लग रहा है हमें, सीधी सी बात है ना। हम कह रहे हैं कि उसका बचपन है, तो उसका बचपन जो है ना वो हमारा एक भाव दर्शा रहा है ना उसका, कि ये उसका बचपन है। उसमें उसका भाव प्रकट हो रहा है कि उसका बचपन है। अब आ रहा हमारा फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप भी हमारा, देख लीजिए आप, ये एक दोस्ती के अंदर, दोस्ती के बीच का भाव है कि हाँ ये हम दो लोग फ्रेंड हैं। तो कुछ बात हो तो हम वहाँ पे बोलते हैं ये हम लोगों की फ्रेंडशिप है, इसलिए हम लोग कुछ भी बात पास रहते हैं या एक दूसरे से बात क्लोज, हमेशा स्कूल में रहते हैं, हर टाइम पे साथ रहते हैं। तो क्या है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी क्या है, भाव भाव दर्शा रहा है कि हाँ हमारे दोनों के बीच की ये फ्रेंडशिप है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। माय फादर टीच मी इन माय चाइल्डहुड। तो माय तो नहीं, ये हमारा है क्या है, चाइल्डहुड। तो वो चाइल्डहुड हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखते हैं, माय फादर टीच, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, मी इन माय चाइल्डहुड, मेरे पिताजी मुझे बचपन में पढ़ाते हैं। बचपन से बोल सकते हैं या बचपन में बोल सकते हैं। तो क्या बचपन कोई नाउन तो है, हाँ ठीक है नाउन है। क्या इसमें कोई मटेरियल दिख रहा है? बचपन, बचपन कोई मटेरियल नहीं है यार। बचपन एक भाव है जो दिखा रहा है कि ये हमारा बचपन था। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे का। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, या उसे नेक्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, उसमें देखते हैं नाउन के आगे का हिस्सा।